श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि गुरुजी की जो अभी कथा हुई है, श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा कोटा राजस्थान के अंतर्गत, उसमें पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नए और चमत्कारी उपाय बताए हैं पूज्य गुरुजी ने। तो यह उपाय आपको भूलना नहीं है। सभी माताएं और बहनों को यह उपाय सलाद पक्ष के दौरान जरूर करना है, तो आपकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी और आपके जो पितर है वो आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। तो आपको छोटा सा उपाय करना है, मात्र आपको विष कपी वाला यह उपाय करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसकी सारी मनोकामना परिपूर्ण होंगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप भी उससे पहले अगर अपने जीवन में महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 महाचमत्कारी उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी इसी कथा में बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महाचमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि है विष कपी वाला चमत्कारी उपाय। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान एक ही विशेष बात जरूर बताई है। घर का आदमी या घर का कोई भी पुरुष पितृदेव को खाना खिलाता है और उनको भोग लगाता है और गाय माता को रोटी खिलाता है तो वह केवल एक कुल को ताड़ता है। यदि माताएं बहनें घर की बहू बेटी करती हैं तो वह अपने 2 कुलों को एक साथ ताड़ती हैं, पहला अपना ससुराल वाले पितरों को, दूसरा अपना मायके वाले पितरों को। इसीलिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने ये वाला उपाय विशेषकर माता और बहनों को करने के लिए कहा है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक रोटी ले लेनी है और इसी के साथ में आपको अपने घर पर खीर भी बनानी है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया अगर आप खीर गाय माता की दूध की बनाते हैं तो बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है ये वाला उपाय। तो आपको थोड़ी सी खीर बनानी है और इसी रोटी के ऊपर वो थोड़ी सी खीर रख देनी है। फिर आपको इस रोटी को किसी भी गौ माता को अपने घर के पास बुलाकर आपको उस गौ माता को ये रोटी को खिला देना है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, गाय माता किसी दूसरे के घर के सामने खड़ी हुई है तब भी आप वहीं पर जाकर ये रोटी खिलाए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अपने घर पर बुलाकर ही आपको ये रोटी को गौ माता को खिलाना है। जब भी आप गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो आपको विषकपी महादेव जी का मन में स्मरण करना है, नाम लेना है। सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको विषकपी महादेव जी का मन में स्मरण करते हुए गौ माता को रोटी खिलानी है। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद आपको अपना सीधा हाथ उनके मस्तक पर रखना है और उसके बाद में आपको वही हाथ अपना सीधे अपने माथे के ऊपर सिर पे रख लेना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, जिस घर से भी गाय माता को विषकपी महादेव जी के नाम से रोटी दी जाती है तो उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। फिर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं विषकपी के नाम लेकर के गाय माता को रोटी खिलाने के बाद में, तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है महादेव जी की कृपा से, और आपके परिवार की हमेशा उन्नति होती रहती है और आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा तरक्की के रास्ते पर ही जाते हैं। फिर चाहे कितनी सी बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, इस उपाय को करने के बाद उस परिवार के ऊपर कभी भी आंच नहीं आती है महादेव जी की कृपा से। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, मतलब कि आपको गलती से भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने बताया ये उपाय आपको इस सलाद पच्ची के दौरान जरूर करना है। यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आपको बीमारियों ने घेर रखा है, बीमारियों से आप परेशान हो चुके हैं, शरीर में किसी भी प्रकार की गठान हो गई या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले पित्त पक्ष के दौरान यह उपाय जरूर कर लेना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है अगर बीमारी आपके शरीर में नहीं है तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में आपको अपने घर से ही जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको कुसा घास लेनी है। कुसा घास आपको हरी कुसा घास नहीं मिल पाती है, तो जो सूखी कुसा घास होती है वो आपको पूजन सामग्री की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, तो वहां सर के आपको लेकर के आ जाना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपने चौथे दिन की कथा में इस उपाय के बारे में बताया है। फिर इस कुसा घास को आपको इसी पात्र के अंदर, मतलब तांबे के लोटे के अंदर डाल देना है और इस कुसा घास को आपको कुसा घास को थोड़ी देर तक उसी लोटे के अंदर पड़े रहने देना है, यानी कि जो कुसा का जो अर्घ है वो थोड़ा सा उस जल के अंदर आ जाए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको इस कुसा घास को उसके पात्र के अंदर से निकाल लेना है। तो इस जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाना है और इस जल को आपको बहुत ही सावधानी से समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया ये वाला जल आपको ना ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ना ही आपको कटी वाले स्थान, मतलब माता पार्वती वाले स्थान पर समर्पित करना, ना ही आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये वाला जल समर्पित करना है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे जो कटी वाला भाग होता है और जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उसके बीच में जो गोल घेरा करके हम आपको जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, उसी जगह पर आपको इस जल को पूरा समर्पित कर देना है। तो जल समर्पित करने के बाद आपको जो थोड़ा सा जल आपको इसी पात्र के अंदर आपको ले लेना है। तो इस पात्र को लेकर के आपको अपने घर पर पहुंच जाना है। तो घर पर पहुंचने के बाद आपको इस जल को अपने वहां पर लगा लेना है, या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब रहती है, जिसके भी आपके घर में गठान है या जहाँ पर आपके घर में किसी के दाग धब्बे हैं, तो उसी जगह पर आपको इस जल को लगा लेना है। या फिर आपके किसी भी प्रकार की चोट है तो उसके ऊपर आपको इस जल को लगा
लगा लेना है। फिर उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ही आएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया जो कुसा का जो महत्व होता है वो आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरे वाले विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपके शरीर में भारी बीमारी है, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, महिलाओं को अधिकतर ये दर्द होता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है या कोई भी बीमारी है, तो इसके लिए आपको पित्त पक्ष के दौरान एक विशेष चमत्कारी उपाय करना है, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल आपको अपने घर से ही लेना है और इसी के साथ में आपको कुशाघास लेनी है। कुशाघास अगर आपको हरी नहीं मिल पाती है तो आपको पूजन सामग्री की दुकान से प्राप्त कर लेना है। तो आपको इसी तांबे के लोटे के अंदर इस कुशाघास को डाल देना है और इस कुशाघास को डालने के बाद जहाँ कहीं भी आपके घर में मटिया जाने की, जहाँ कहीं भी आपके घर में पानी पीने का स्थान है, वहां पर ही आपको इस लोटे को ले जाकर रख देना है। तो शाम के समय आपको कुशाघास इसके अंदर डाल करके उस पात्र को ढक करके आपको रख देना है और इसी के साथ में आपको गाय के शुद्ध घी का एक लंबी बाती का दीपक भी वहीं पर जला के प्रज्वलित कर लेना है और दीपक की जो बाती है उसका मुंह आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। तो देखिए दोस्तों, पूरी रात भर आपको इस पात्र को वहीं पर रखे देना और दीपक को भी प्रज्वलित एक बार कर देना है आपको, और पूरी रात भर आपको उसी पात्र के पास में रखे रहने देना है दीपक को भी। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप अगले दिन उठेंगे तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको सीधे अपने किचन में आना है और दक्षिण दिशा में अपना आपको मुख करना है और आपको अपने पितरों का स्मरण करना है और इस कुचा वाले जल को आपको 7 घूंट में पीना है अपने किचन में खड़े होकर के। तो पित्त पक्ष के दौरान आप इस उपाय को 4 या 5 बार करके देख लेना। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग हैं, अगर किसी भी प्रकार की आपके शरीर में शारीरिक बीमारी है या आपके परिवार में किसी को भी शारीरिक बीमारी है तो उसकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी का ये अद्भुत उपाय है। पूज्य गुरुजी ने ये तक कहा है कुशाघास कोई अद्भुत चीज नहीं है, इसलिए आपको यह उपाय बहुत सावधानी से और सफलता पूर्वक ही आपको यह उपाय को करना है, कोई गलती नहीं करनी है उपाय को करते समय आपको। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है जब भी अब पार्वती माता अपने ननिहाल गई थी, जब जो पितृलोक है वो उनके नानी जी का ही है, तो पार्वती माता ने अपने ननिहाल में कुशा का ढेर देखा था और कुशा का महत्व बताया है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने जहाँ तक ही बताया, अगर कुशा वाले आसन को कोई भी व्यक्ति अपने घर में इन 3 जगहों पे रख देता है, यानी कि घर में कुशा वाला आसन तो जरूरी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने जैसे आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया था, वैसे ही हमने आपको आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। और आपको समझ में नहीं आया हो कोई भी, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। उपायों करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करो, इन उपायों को आप जरूर करें जिससे कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी ना रहे, रोग से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए और धन से संबंधित आपके जीवन में कोई भी समस्या ना रहे। इसलिए आपको यह तीनों उपाय जरूर करने चाहिए और आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी और आपके घर से बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये तीनों उपाय जरूर कर लेने हैं महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।